हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस सहायक दरोगा ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टेप टू स्टेप फाइनल प्रिंट तक मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक भी गलती करेंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। कृपया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बिहार पुलिस यूपीएससी के माध्यम से एएसआई ऑपरेशन यानी प्रचालक, जिसमें टोटल सीट 465 है, जिसके मिनिमम एज 21 ऑल कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और मैक्सिमम 40 है जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए। एएसआई ऑपरेशनल 462 पोस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव पास बीएससी विद फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट, यानी आपको बीएससी पास होना चाहिए जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो, ना कि ऑनर्स। इसमें हाइट है 165 जनरल और बीसी के लिए, एबीसी के लिए 160, एससी एसटी के लिए भी 160, फीमेल के लिए 155 और एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट हो गया। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए और ईबीसी के लिए 79 से 85 सेंटीमीटर फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। रनिंग है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग कंप्लीट करना है और यही रनिंग फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में करना है। इसमें हाई जंप भी है 3.6 फीट का मेल के लिए और 2.6 फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप है मेल के लिए 10 फीट और फीमेल के लिए 7 फीट। गोला फेंकना भी है 16 पाउंड का, 14 फीट फेंकना है मेल को और 12 पाउंड थ्रो फेंकना है फीमेल को। इसका अप्लाई 4 मार्च 2026 तक होगा और ये 4 फरवरी 2026 से चालू हो गया है। दोस्तों, हम अब आ गए हैं बिहार बीपीएससी पुलिस ऑफिशियल साइट पे। अब हम यहाँ से इसका अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका में बहुत ही आसान और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, यानी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा पेमेंट भी होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भाषा चयन करना है, इंग्लिश या हिंदी, तो आपको जिस भाषा में अच्छा लगे उसको चयन कर लेना है। नीचे आना है, सब जो पीडीएफ नोटिफिकेशन दिया उसको पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद हम इसको यहाँ चलेंगे, ओके करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। सबसे पहले नाम डालना है। नाम डालने के बाद अपना नेशनलिटी के बाद आपको एप्लीकेशन मोबाइल नंबर डालना है। याद रहे मोबाइल नंबर वही डालना है जो कभी बंद ना हो। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है खुद का। उसके बाद अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो आपको यस डालना है, अगर नो डालेंगे तो आप जनरल में चले जाएंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी आपको देना है अपना। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको एनसीएल बनाना पड़ेगा, एससी एसटी है तो कास्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे कि सब 6 महीने का लेटेस्ट होना चाहिए। सर, एप्लीकेशन जेंडर आपको यहाँ जो जेंडर है मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, तीनों में से कोई अगर आप एक है तो उसमें से भर देना है। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पूछ रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार सरकार में कार्यरत हैं तो उसका डालना है। नेक्स्ट है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। नेक्स्ट है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आपको है सर्विसमैन एक्स तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फिर हमें प्रोसीड कर देना है। सारे डिटेल्स भरने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही अगला पेज रजिस्ट्रेशन एंड प्रीव्यू कन्फर्मेशन का खोल गया। तो अपना नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद नेशनलिटी देखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर हम बिहार से तो यस करेंगे, कैटेगरी डालेंगे, मैं अपना जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाले हुए हैं, एम्प्लॉय नहीं है बिहार के, एक्सपेंड नहीं है। ये सब देखने के बाद हम आगे चलेंगे और यहाँ पे हम अपना मैं घोषणा करता हूँ उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो हमारा कैप्चा शो कर रहा है उसको यहाँ हम डालेंगे। डालने के बाद हमें अगर गलती है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स, अगर नहीं गलती है तो मेक पेमेंट करेंगे। उसके बाद है हैव यू वेरीफाइड डिटेल्स पर ओके करना है, फिर ओके करना है। अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। यूपीआई डाल के
ये QR कोड डाल के हम लोग पे नाउ पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर भी OTP आ जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। नोट करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर चल जाना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कंफर्म दिखाई देगा, फिर यू रजिस्ट्रेशन ID इसको नोट कर लेना है, यू हैव सक्सेसफुल। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन डिटेल्स नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको अपना प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस, नीचे आपको आके डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अपना फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड, इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फ्रीडम फाइटर है तो यस या नो। उसके बाद अपना 10th का अपना यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम डालना है, पासिंग सर्टिफिकेट में डालना है और किस ईयर में पास किए हैं, डेट और मंथ के साथ डालना, परसेंटेज डालना है। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं, BSc फिजिक्स इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अपना यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, पासिंग और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद उसका भी डेट ऑफ मंथ और ईयर डालना है, परसेंटेज डालना है। अगर आप PG के तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको उसको अगर सेम है तो यस कर देंगे, नहीं सेम है तो फिर उसको भर लेंगे। फिर इसमें अगर हम पूछ रहा है ए नंबर वेदर एनी फॉर FIR और क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। मैक्सिमम लोग नो ही करते हैं, नो ही करना है। उसके बाद अपना फ़ोटो डालना है। फ़ोटो दोस्तों याद रहे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो भी 2 महीना पुराना। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल मस्ट बी लेस देन 100 KB के नीचे होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये बता रहा है। सिग्नेचर के लिए रूल वही है, 50 KB से नीचे का होना चाहिए। फिल करने के बाद प्रोसीड पर टिपेंगे। प्रोसीड करने के बाद प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन आएगा, इस पर हम डिक्लेरेशन करेंगे, सब कुछ मिला लेंगे 2 बार 3 बार जितना बार चेक करना, चेक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट करना है, स्टेटस देखना है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी